हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दीक्षांत समारोह से संबंधित और साथ में ही जो आपको लेट डिग्रियां मिलती है उससे संबंधित। तो नया अपडेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है अब आप लोगों को डिग्री टाइम पर मिले और जो आप लोग सम्मान के हकदार होते हैं, जिन बच्चों के पूरी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको जो सम्मान मिलता है वो भी अब टाइम पर मिल सकता है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले या कल की ही बात है, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल महोदय गए हुए थे कहाँ, MDSU यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकारियों से उन्होंने संवाद किया, शिक्षकों से संवाद किया। उसके बाद कुछ आदेश जारी किए हैं। आदेश इस प्रकार से हैं कि आप सभी इसमें खुश होने वाले हैं। देखिएगा होता क्या है, अभी यूनिवर्सिटियां ओल्ड स्कीम पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ें करती आ रही है। कोरोना को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मतलब थोड़ा टाइम तो हो ही गया है। तो अब चीज़ें एक सही ट्रैक पर आने की जगह और भी लेट हो रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिग्रियां आपको टाइम पर नहीं मिलती है। यह यूनिवर्सिटी की ही गलती हो सकती है, क्योंकि ये बहुत लेट डिग्रियां प्रोसेस पे चल रही है, किसी को डिग्री नहीं मिल रही है। एक टाइम के बाद डिग्री मिल जाए तो काफ़ी खुशी हो जाती है और हमें ठीक लगता है कि हाँ, हमने इस चीज़ में तो अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है, पर यहाँ पर टाइम पर चीज़ें नहीं होती है तो निराशा हाथ लगती है। जैसा कि हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद हमें एक ही उम्मीद रहती है कि रिज़ल्ट हमारा टाइम पर आ जाए। उसी प्रकार से हमें ये भी उम्मीद रहती है कि हमारी डिग्री टाइम पर ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। तो इस वजह से टाइम पर चीज़ें हो, टाइम पर सम्मान मिल जाए। जिस भी बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाया है, ठीक है, मेहनत की है, पहला रैंक वो लाया है पूरी यूनिवर्सिटी में, तो उसे टाइम पर सम्मानित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल आप समझ भी रहे होंगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम चल चुके हैं, पर यहाँ पर सेमेस्टर बस नाम के ही सेमेस्टर एग्ज़ाम है, क्योंकि टाइम पर चीज़ नहीं होती है तो वो एग्ज़ाम सक्सेसफुली नहीं मान सकते। आप सभी भी जानते होंगे, कोई सी भी यूनिवर्सिटी को आप उठाकर देख लीजिएगा, सभी का हाल बेहाल है। जबकि नई शिक्षा नीति आए हुए 3 साल तो कम से कम हो ही गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो NEP 2020 से ही स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी थी और उससे भी पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे। कुछ कोर्स में, जैसे कि हमने ही MSc की है तो सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, MEd वाले स्टूडेंट 2022 से ही सेमेस्टर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती हुई आ रही है, पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी अलग ही मैटर चलाती है। एग्ज़ाम टाइम पर नहीं कराती है, एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पर नहीं आते हैं, पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम कर देती है, फिर उनको भी 15-20 दिन का टाइम डिले करके एग्ज़ाम कराती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय हैं अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के, उन्होंने बहुत ही प्यारी बातें कही है और सही भी कहा है, क्योंकि अब सेमेस्टर एग्ज़ाम आ चुका है तो यहाँ पर स्टूडेंट हर बार जो है 2-2 साल 3-3 साल का इंतज़ार नहीं करेगा कि उसको कब गोल्ड मेडल मिलेगा, कब सिल्वर मेडल मिलेगा, कब उसको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हर बच्चे की आंखें तलाश करती रहती है उसके इनाम को, कि जो उसने मेहनत की है वो कब मिलेगा आखिर में। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या नया आदेश जो है राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर जारी किया है। देखो, विश्वविद्यालय हर साल दिसंबर से पहले दीक्षांत समारोह आयोजित करे। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही प्यारी बात लगी मुझे। तो आप लोगों को लगी या नहीं लगी ये अलग बात है। देखो, कुलाधिपति एवं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने सोमवार को MDS यूनिवर्सिटी में प्रवास के दौरान शिक्षकों एवं अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने छात्र हित, अनुसंधान, रोजगार परक शिक्षा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हर साल दिसंबर से पहले दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाए, और ये एक यूनिवर्सिटी को नहीं कहा है, MDSU को ही नहीं कहा है, सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना, तो दिसंबर से पहले अगर दीक्षांत समारोह होगा तो जो डिग्रियां डिले चल रही है, बहुत सारे बच्चों की 3-3 साल की डिग्रियां अभी तक पेंडिंग है, 2021 तक की डिग्रियां ही, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं हम, तो 2021 तक की डिग्रियां ही मिली है बच्चों को। 2022, 23, 24, 25, 26 पता नहीं कब तक मिलेगी, कोई पता नहीं है। ये तो
फिक्स है कि भाई आपका जैसे 2023 में कोई कोर्स होता है तो उसके 2 साल बाद आपको डिग्री अलॉट होती है। पर यहाँ पर चीज़ें चेंज होनी चाहिए क्योंकि अब सेमेस्टर आ चुके हैं और इतना डिले नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, देखो, हर साल दिसंबर से पहले दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाए। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालयों तथा समृद्ध महाविद्यालयों के लिए नेक एक्रीडेशन को अनिवार्य बताया और स्पष्ट निर्देश दिए कि जो महाविद्यालय इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे उनकी संबद्धता समाप्त की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को गुणवत्ता सुधार के लिए नेक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए आय वृद्धि के उपाय सुझाए तथा वित्तीय लेन देन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्यपाल जी ने कहा है वो सब कुछ सही है और ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन यूनिवर्सिटियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि तभी जाके यूनिवर्सिटी सही काम कर पाएगी, सही प्रोसेस कर पाएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन बच्चों को डिग्रियां टाइम पर नहीं मिल रही थी उनको अब डिग्रियां जो है टाइम पर अलॉट हो सकती है, टाइम पर मिल सकती है। और जो बच्चे मेहनत करके पूरी यूनिवर्सिटी में पहली रैंक दूसरी रैंक लाते हैं या टॉप 10 में आते हैं उन्हें भी टाइम पर जो है सम्मान मिल सकता है। उन्हें भी ये मतलब मंच शेयर करने का या मंच पर जो है गोल्ड मेडल लेने का सौभाग्य मिल सकता है। तो ये चीज़ें अब जल्दी स्पीड पर हो, दिसंबर महीने से पहले पहले जो है यहाँ पर दीक्षांत समारोह होना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यही कुछ एक सूचना टाइप थी जो कि मेरे को उचित लगी कि हाँ, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने गोल्ड मेडल का, ठीक है, तो उनके साथ ये अच्छी बात शेयर कर दी जाए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।